नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संविधान को बदलने की भाजपा की नीयत एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है। तो पूछना बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भारत की एकता और अखंडता से नफरत करती है, और इस कदर नफरत करती है कि इन शब्दों को देखना तक उसे मंजूर नहीं, सुनना तक मंजूर नहीं। देखिए, अब यह बात आधिकारिक है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलेगी। जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन बदलेगी, और संविधान को बदलने के लिए जो करना पड़ेगा करेगी। बस मौका मिलने की देर है। और इससे भी आगे की बात, आरएसएस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करता है? पिछले 75 साल से वह बाबा साहब से नफरत करता चला आ रहा है। उसे संविधान की प्रस्तावना में सुधार चाहिए। यह बात वो संघ कह रहा है जिसे बाबा साहब का संविधान ही नहीं चाहिए था। वो तो देश को मनुस्मृति से चलाना चाहता था, इसी को संविधान के तौर पर लागू करने की सोच रखता है, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण अगर दलित महिलाओं के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए तो महिला को इसे सौभाग्य की तरह स्वीकार करना चाहिए। जिसमें लिखा हुआ है कि शूद्रों का इकलौता धर्म है ब्राह्मणों की सेवा करना। यह चाहता था आरएसएस। खैर, संविधान पर आते हैं। साल था 1949 और महीना था नवंबर। बाबा साहब संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दे चुके थे। इसके फौरन बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 को एक लेख में बाबा साहब के संविधान की धज्जी उड़ा दी। उसने लिखा कि संविधान में कुछ भी भारतीय है ही नहीं, यह पश्चिमी देशों के संविधानों के टुकड़े हैं, उनका संग्रह है। इसमें मनुस्मृति जैसी हमारी प्राचीन कानूनी और संवैधानिक व्यवस्थाओं का कोई उल्लेख नहीं है, जो विश्व का पहला और सबसे उन्नत संविधान था। यह चाहिए था आरएसएस को। इस घटना के 75 साल बाद भाजपा और आरएसएस ने आधिकारिक स्टैंड ले लिया है कि उसे दो शब्दों से भारी दिक्कत है: धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। दिक्कत ही नहीं बल्कि नफरत कहना चाहिए। आरएसएस और मोदी के कई मंत्रियों ने यह नफरत खुलकर जाहिर कर दी, और हैरानी की बात यह है कि इस नफरत में, इस दिक्कत में संविधान के दूसरे सबसे बड़े अभिभावक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश में राज कर रही भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 52 साल तक भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे से नफरत करता रहा। और भारत के राष्ट्रध्वज से इस नफरत की इंतहा देखिए। कम से कम दो मौकों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास से पूरे देश में तिरंगा फहराया जाता, बल्कि कहना चाहिए जहां जहां भारतीय रहते हैं दुनिया में। आरएसएस ने तिरंगे को सलाम करना तो दूर, उसे छूना तक पसंद नहीं किया। 52 वर्षों तक, यानी 26 जनवरी 2002 तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। बात इतनी ही नहीं है। 17 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भारत के तिरंगे राष्ट्रध्वज से नफरत का इजहार करते हुए लिखा था, तिरंगा उन लोगों को स्वीकार्य हो सकता है जो इसे चाहते हैं, लेकिन यह हिंदुस्तान की आत्मा का प्रतीक नहीं है। केवल भगवा ध्वज ही हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। तो क्या तिरंगे को भी हटाएंगे आरएसएस वाले? बस बोले तिरंगे से भी नफरत करते हैं, राष्ट्रध्वज से नफरत करती है बीजेपी, बताना चाहिए। उस आरएसएस ने संविधान को लेकर अपनी नफरत का इजहार फिर से करना शुरू कर दिया है। उसके सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने 26 जून को दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक समारोह में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। आगे बताएंगे कि कितना शातिराना है। वो कहते हैं ये शब्द पहले प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन बाद में इन्हें हटाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में रहना चाहिए। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े हैं। हम
लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। उस बोले के बाद इसे पूरी भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी। सबसे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविधान की प्रस्तावना से नफरत की इस खेती को आगे बढ़ाया। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि धर्मनिरपेक्षता तो हमारी संस्कृति का मूल ही नहीं है, पता नहीं किस संस्कृति से आते हैं, इसलिए इसको जितनी जल्दी हो हटा देना चाहिए। तो महाराज जी, संस्कृति के नाम पर तो इस देश में औरतों को जलाया भी गया है, सती कराया गया है, फिर चलाओगे? औरतों को पर्दे में रखा गया है, फिर कैद करोगे? उनको शादी और तलाक तक से रोका गया, फिर रोकोगे? हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब के साथ आपके आरएसएस और हिंदू महासभा के पुरखों ने जो गंध मचाई थी, उसकी याद दिलाने लगेंगे तो आपकी कथित संस्कृति के कपड़े उतर जाएंगे। इसी तरह की बात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। हद तो तब हो गई जब राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं की जुबान बंद करने के लिए बदनाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक ने कह दिया कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द का क्या तुक है। मतलब इंतहा देखिए कि 11 बरसों के शासन में देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए तरसाने वाले कह रहे हैं कि समाजवादी शब्द हटाओ। लेकिन असल नफरत यही नहीं है, एजेंडा समझिएगा। भाजपा और संघ की शातिराना चाल को समझने और पकड़ने की जरूरत है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, इसलिए हटाओ। यह विशुद्ध तौर पर चालबाजी है, क्योंकि उस संशोधन में केवल यही 2 शब्द नहीं जोड़े गए थे साहब, एक तीसरा शब्द भी था, और वो शब्द था अखंडता। प्रस्तावना में यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में बदला गया था। मतलब भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए तरसाने वाली भाजपा और संघ को साफ करना चाहिए कि उसकी नफरत केवल धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द तक ही सीमित है, या उसकी नफरत के दायरे में भारत की एकता और अखंडता भी आती है। क्योंकि अगर दलील यह है कि संविधान की प्रस्तावना बदल नहीं सकती, फिर तो जितना हिस्सा जोड़ा गया था वो सब हटाना पड़ेगा, भारत की अखंडता भी हटाना पड़ेगा। और भाजपा को जब भी इतनी ताकत मिलेगी वो जरूर हटाएगी। जाहिर सी बात है, इसके लिए संविधान बदलना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत सारी आशंकाओं को जन्म दे रही है। क्या उनकी पार्टी और आरएसएस को भारत की एकता और अखंडता से भी उतनी ही नफरत है जितनी धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जैसे शब्दों से है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर हमला बोलते हुए कहा, आरएसएस का नकाब उतर गया है, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि यह समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। यह बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संघ और भाजपा के धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और भारत की एकता और अखंडता को लेकर संघ और बीजेपी की सोच का पर्दा उतारते हुए आरजेडी चीफ लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सकें। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है? वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद अतिरिक्त नहीं है, यह भारत को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। आरएसएस का यह बयान संविधान को कमजोर करने का कपटपूर्ण प्रयास है। यह हिंदू राष्ट्र के उनके एजेंडे को उजागर करता है। दरअसल भारत का संविधान आज से बीजेपी और आरएसएस की आंखों में नहीं खटक रहा है। याद कीजिए, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने तो 2024 में ही कह दिया था, धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है, भारत में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। 2024 के चढ़ते लोकसभा चुनाव में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आज संविधान बदलना जरूरी है। इसके बाद तो संविधान बदलने की जिद पर भाजपा नेताओं के बयानों की बाढ़ आ गई।
नागौर से उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने डंके की चोट पर कहा था, देश के हित में कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, इसी में शामिल है संविधान को बदलना। 2/3 बहुमत मिलते ही हम इस संविधान को बदलने के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। उसी दौरान कर्नाटक के बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा था कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम हर सूरत में संविधान को बदलना चाहते हैं, और इसे बाकायदा भाजपा के आधिकारिक स्टैंड की तरह पेश किया गया। पार्टी के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने मई 2024 में ऐलानिया तौर पर कहा कि बीजेपी संविधान में बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी से पहले जनसंघ हुआ करता था, तो जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान को लेकर अपनी इस सोच का इजहार संविधान बनने के पहले दिन से करते रहे। वाजपेयी सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए बाकायदा वेंकटचलैया आयोग गठित कर दिया था। आडवाणी ने राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था को प्राथमिकता देने की वकालत की थी, तरफदारी की थी, जो बीजेपी की लंबे समय से मांग रही है। इस समीक्षा को भारी विरोध के बाद सीमित करना पड़ा। मतलब भाजपा ने कभी भी संविधान बदलने के अपने एजेंडे को पूरी तरह से छोड़ा ही नहीं। उसे हमेशा लगता रहा कि जिस दिन भी हमारे पास इतनी ताकत आएगी, हम इस संविधान को बदलेंगे। दत्तात्रेय होसबोले हों, शिवराज सिंह चौहान हो या दिया कुमारी हो, इन लोगों ने तो केवल याद दिलाई है कि हमारा असल एजेंडा क्या है। चलते चलते आपको बता दें कि आरएसएस का जो चीफ होता है वो केवल और केवल ब्राह्मण हो सकता है, और ब्राह्मणों में भी केवल और केवल चित्पावन ब्राह्मण। इसका केवल एक ही अपवाद है, वो थे रज्जू भैया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।